हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, आज जब मैंने एंट्री लिया और जैसे ही मैं बीच में खड़ा हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा अभिषेक कर दिया। हालेलुया। और जब मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया और पवित्र आत्मा को मैंने देखा, तो मैं ऐसा देखा कि जैसे मेरे ब्रदर डॉक्टर सुरेशी नाटी जब चलते थे और जब बोलते थे सामने करती थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ब्रदर इस लालजी पास्टर के बीच में होकर काम कर रहे थे। हालेलुया। मैं जब ये वचन को दे रहे थे, आज आप लोगों ने वचनों को सुना, वचन को कि जो व्यवस्था था, व्यवस्था और अनुग्रह है। हालेलुया। मेरे भाई में आज मुझे ऐसा लगा कि एक कलीसिया में हमारे पास्टर लाली ब्रदर के द्वारा एक कलीसिया में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह लाया। हालेलुया। मैं बीच में था, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं हमारे ब्रदर के साथ था, तो पास्टर जी ने कहा कि मैं काफी साल, मैं 10 साल तक मैं वहां पे रहा हूँ और मैं मंच पे था और मैं जीवन काफी सालों तक मैं रहा हूँ। मैं जब ब्रदर के सामने जाता था, हम अपने ब्रदर के कपड़े को भी नहीं छू पाते थे और जब मुझे पावर निकलते थे। आज मुझे लगा कि हमारे पास्टर लालजी ब्रदर के द्वारा इतनी सामर्थ निकले, इतनी सामर्थ निकली, इतनी सामर्थ निकली कि इतना बेस्ट लगा, इतना बेस्ट लगा कि आज मेरी आगे की ओर नहीं छू पा रही थी। आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे इतना मुझे आनंद हुआ, आज मुझे इतना आनंद हुआ। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया, आज मैं यहाँ पर मैंने अपने उस ब्रदर के भवन को वहां देखा, उस सामर्थ्य जो यीशु मसीह हमारे भूलगा में जो सामर्थ्य देता था, आज यहाँ पर सामर्थ्य यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और आज मैंने महसूस किया वचनों के द्वारा और प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे ब्रदर यहाँ पे खड़े हैं, वचन देने और प्रार्थना कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लोग, आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जो कलीसिया है, ये भूस्काम की तरह कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप गवाहियों को देख रहे हो, ये आत्मा करने की वही गांव जो मैंने आपसे बात कर दिया था। आप देखिए, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते, ये पवित्र आत्मा उतर रहा है। ये पवित्र आत्मा जो भूल ब्रदर के द्वारा हमारे लालजी पास्टर के द्वारा मिला, जो हमारे ब्रदर अभिषेक किया था, वो भी आज काम कर रहा है के साथ में। आज मैंने इसे महसूस किया, आज मैंने ग्रहण किया और मैं कहता मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया कि आज वो पवित्र आत्मा को आज यहाँ पे मैंने पाया और को महसूस किया, आत्मा को मैंने आज देगा और पुलिस देगा। आज परमेश्वर ने ताजा किया इस मसीह के सामने में। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के लोगों, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जैसे हमारे ब्रदर चलते थे, लोगों को स्पर्श होता था, लोगों को ब्लेसिंग होती थी। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इन पवित्र आत्मा जो उनको छुआ, जो पवित्र आत्मा इनके अंदर है, जो सामर्थ्य इनके अंदर है, जो ब्लेसिंग हमारे ब्रदर की तरफ दी गई है, आज मैं विश्वास करता हूँ कि जो सामर्थ्य इनके द्वारा जो निकली है, जो पावर निकली है, आज से मैंने महसूस किया है, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास्टर लालजी ब्रदर के द्वारा। और ये आपने देखा मेरे भाई लोग, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमारे जो भूल गांव के ब्रदर के द्वारा जो सामर्थ निकलती थी, आपसे सामर्थ और भी बड़े पैमाने। क्योंकि ये जो कलीसिया है, ये जो कलीसिया का जीवन है, ये जो आप कलीसिया को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे भूल गांव में बड़े बड़े काम होते थे, वो अब यहाँ होंगे इस मसीह। भाई ने कहा, पास्टर जी ने कहा व्यवस्था और अनुग्रह। हालेलुया। अभी व्यवस्था खत्म हो गया पहले ही, अब अनुग्रह है इस मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। क्योंकि आज मैंने लोग खोले आंखें से, मैं यहाँ पे आंखें बंद किया था, मैं आंखें को खोल रहा था और जब मैं आंखें खोला था, मुझे लगा कि आग निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को लगता होगा इंसान है, आपको लगता इंसान है, पर इंसान है, हम इंसान है, लेकिन जो आत्मा है वो आज मैंने महसूस किया है
और आप भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर जो डॉक्टर श्री मार्टिन थे, जहाँ मैं मंच पे था, मैंने वो छू नहीं सकता था। अगर आपको लगता है आप इनको छूओगे, छू नहीं पाओगे, कि इनके जो पवित्र आत्मा आगे क्योंकि हमारे ब्रदर जो पास्टर जी हैं, आप जो देख रहे हैं, इनको ब्लड के द्वारा ब्लेसिंग किया गया, अभिषेक किया गया। और जब ये अभिषेक हुए तो बाइबल कहती है कि जब तुम्हारा आत्मिक पिता या तुम्हारा अगुआ या तुम्हारा जो दास होता है, जब वो तुम्हें अभिषेक करता है तो उनका जो सामर्थ होती है तुम्हारे अंदर तो अपना देख रहे हैं आपको पास्टर जी के सामने वो अभिषेक उतर रहा है, वो सामर्थ उतर रही है, वो आग उतर रहा है, हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें आग से भरता है और हमें सामर्थ से भरता है। हालेलुया। मैं प्रभु के लोगों को सामर्थ मैंने आज महसूस किया है, वो पावर को आज मैंने महसूस किया, वो आत्मा को उतरते हुए मैंने महसूस किया है, वो आग को उतरते मैंने महसूस किया, और आप भी महसूस करो, आप भी देख रहे कि वो सामर्थ आपके बीच में काम कर रही है। और मंच पर अभी मुझे विश्वास है कि अब आप लोग और भी पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष पाओगे। कलिसिया हमारे गाँव की तरह जैसी कलिसिया, जैसे वहाँ पे हमारे ब्रदर बड़े बड़े कामों को दिखाते थे, वैसे ही हमारे आने वाले वक्त में पास्टर लाल जी के द्वारा आज मैंने यहाँ पे देखा, आज मैंने जब मैं इंटरव्यू लिया, मैं वहाँ बैठा, आज मैंने उस चीजों को महसूस किया कि जो आज खुदा ने मुझे दिखाया है, सचमुच अब बहुत बड़े बड़े काम होंगे इस मसीह। हालेलुया। मैंने इस चीजों को देखा और मैंने महसूस किया, और मुझे विश्वास है कि आज जो है कि जो मैंने महसूस किया आप भी महसूस किए होंगे, क्योंकि आज एक सामर्थ मेरे जीवन में मिली है। सचमुच आज मेरा दिल आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्रवार सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये पास्टर जी मुझसे अपनी गवाही बताना चालू किए, कि नहीं ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि जब वो वचन चल रही थी तभी से मैं आत्मा का अनुग्रह देख रहा था, मैं आत्मा की सामर्थ को देख रहा था, और आत्मा की सारी पावर को मैं देख रहा था। और उसके बाद जब चरगाई का समय चालू हुआ, उस समय मैं जो कुछ देखा वो बताने से ऊपर है, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैंने आज यहाँ कलिसिया के अंदर क्या देखा था। कह रहे हैं कि मैं जब अपने ब्रदर के पास था, जब मैं भोई गांव में था, जब वहां पे मंच पे बैठा रहता था, उस समय जब ब्रदर के द्वारा परमेश्वर की जो सामर्थ उतरती थी और जैसे अद्भुत काम होते थे, और जिस सामर्थ को मैं वहां पे देखता था, पावर को देखता था, आत्मा की सामर्थ को देखता था, कह रहे कि मैं आज खुद अपनी आंखों से उस सामर्थ को आज इस कलिसिया के अंदर देखा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं महसूस हो रहा था कि ये कोई अलग कलिसिया है, कह रहे हैं कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के अंदर बैठा हूं या खड़ा हूं। कह रहे हैं कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के अंदर हूं, क्योंकि जो आत्मा का अनुग्रह मैं वहां पे देखता था, वो आत्मा का अनुग्रह मैं इस भूमि के अंदर यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि बता रहे थे कि मैं उन सारे अनुग्रह को देख रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि परमेश्वर खुद अपने उस दास को, ब्रदर सेबेस्टियन मार्टिन को, खुद यहाँ पे खड़ा करके अपने काम को कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जब ये बात बताना चालू किए तो मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि मैं भोई गांव में गया था, वहाँ 3 दिन का शिविर लगता था, मैं वहाँ पे शिविर लिया था, तब मैं सेवा का काम नहीं कर रहा था, मैं वहाँ पे बुलंदी में रहता था, वहाँ पे सेवा कर रहा था, और कलिसिया के अंदर सेवा नहीं कर रहा था। और जब मैं वहाँ पे वही गांव के अंदर 3 दिन का शिविर लिया था, तीसरे दिन ब्रदर क्या होता था कि जब सबको छोड़ते थे तो सबको आशीष दे देकर छोड़ते थे, और सब लोग जो अपने दिल में इच्छा होती थी, मनोकामना होती थी, सब लोग जो है कि वो मनोकामना अपना लिए प्रार्थना करते हुए उनके सामने जाते थे, वे सबको स्पर्श करते और सबको छोड़ते थे। और जब मैं वहां पे पश्चाताप करते हुए उनके सामने पहुंचा तो बोले कि भाई तुम क्या मांगते हो, और मैं तुरंत उनके सामने घुटना टेक कर सीने पे हाथ रखा, और मैं एक ही लफ्ज बोला कि ब्रदर मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु की सेवा करूं।
हालेलुया, हालेलुया। मैं यही शब्द जब ही बोला, वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मस्तक पे वो टच किया। टच करके जब ही स्पर्श किया, मैं काफी दूर फेंका गया और इतना तेजी से पवित्र आत्मा ने मुझे उठाकर फेंका और इतना तेजी से मैं गिरा कि वहां पे जितने सेवा करने वाले, जितने भी वहां पे कार्यकर्ता थे, सब दहल गए मेरे गिरने के तरीके को देखकर। क्योंकि वहां पे फर्श था, यहाँ टाइल्स लगी हुई थी और उस टाइल्स के ऊपर मैं इतना काफी दूर जाकर फेंकाया। और जब मैं उठकर खड़ा हुआ, लोग मेरे मुंह को देख रहे थे, इनको कोई तकलीफ ही नहीं। और मैं मुस्कुराते हुए जब वहां से निकला और उस समय जब ब्रदर ने मुझे छुआ तो मेरा इतना दूर तक का जो माथा है ना, 24 घंटे तक ये आग के ज्वाला से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ब्रदर मुझे स्पर्श किया, इसी तरह उनका जो है कि मस्तक पे हाथ पड़ा और इतना दूर तक मेरा जो है कि आग के ज्वाला की नुमा 24 घंटे तक बना रहा। मैं बार बार इसको इस तरह मलता था कि नहीं ये कैसा हो रहा है। ये बार बार इतने दूर तक जो है कि जो आत्मा के पावर की जलन है वो हो रही थी। जब ये बदन मुझे बताए कि नहीं ऐसा ऐसा प्रभु ने दिखाया, तब मुझे तुरंत वो दर्शन याद आ गया कि प्रभु ने मुझे उस जगह तो उस ब्रदर के द्वारा ये आशीष दिया जब मैंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। उस समय उसने आशीष दिया, स्पर्श किया, अभिषेक किया और कहा, जब मैं उठा तब उठने के बाद कहा जाओ, इतनी बातें कहा और मैं मुस्कुराते हुए वहां से निकला और वो बातें याद आ गई। और उन्हीं बातों को शायद प्रभु हमें याद दिलाने के लिए ब्रदर को दर्शन दिलाया और दर्शन देकर उन सारी बीती हुई बातें जो भूल गई थी और सारी बातें याद दिलाकर वो अपने आत्मा की नई पावर यहाँ पे प्रकट किया है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में ये जो कलीसिया की नींव है, ये मेरी मर्जी से नहीं, ये प्रभु की मर्जी से हुई है। क्योंकि जब यहाँ कलीसिया की नींव जब पड़ी ने, उसके 1 साल पहले से प्रभु मुझे दबाव दे रहा था कि मेरे भवन की नींव बना, मेरे भवन को तैयार कर। मैं भागता रहा, योना के समान मेरी दशा थी। प्रभु बार बार मुझे कोसता रहा और ऐसा करते करते लगभग 1 साल बीता। उसके बाद प्रभु जो है कि इतना काफी मुझे कोसना चालू किया कि 24 घंटे मुझे कोसता था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं घबराहट मुझे होती थी। बार बार जैसे एक व्यक्ति मुझसे बात करता है, महसूस होता है, वैसे प्रभु मुझसे बात करता था। और एक ही बात, क्यों भाग रहा है, क्यों नहीं तू मेरी सुन रहा है, क्यों नहीं मेरे भवन को बना रहा है। मैं यही कहता था, प्रभु ये तू भवन तो दिया है, मैं सेवा कर रहा हूँ, फिर कहां बनाऊं। उसने बार बार संकेत कर रहा था यही घर के लिए और मैं भागता था, प्रभु मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, पैसे तो चाहिए। उसने कहा कि सिर्फ तू तैयार तो हो, खड़ा तो हो, करने वाला मैं हूं। और बार बार मुझे मूसा की तरफ दिखाता था, मूसा की सारी घटना को जो उसके साथ उसने किया था, सारे काम को दिखाता था। मूसा को देख, मैंने उसके साथ कैसा रहकर काम किया, फिर उसी प्रकार तू खड़ा हो। और मैं कहता है कि मैं कहता हूं कि तू खड़ा रह, करने वाला तू नहीं, मैं हूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में जब मैं देख लिया, उब गया, उसके बाद मैं एकदम झिल्लाकर प्रभु से कहा, प्रभु बता तेरा भवन कहां बनना है। इस समय शाम का समय था, लगभग 8 बज रहे थे। शाम को 8 बजे के आसपास का समय था और मैं यही प्रभु से कहा, प्रभु बता कहां बनना है। प्रभु ने कहा कि घर से बाहर निकल। मैं घर से बाहर निकला। मैं सोचा कि अगल बगल जो जगह है उसी जगह एक छोटा सा भवन बनाने के लिए कहेगा। फिर मैं घर से बाहर निकला, कहा प्रभु कहा आगे बढ़, रास्ते यानी जो द्वार पे रास्ता है, मैं वहां पे जाकर खड़ा हुआ। कहा प्रभु अब बता, कहा दाहिने मुड़, और मैं दाहिने मुड़ा और मैं पूछता रहा, प्रभु कहा आगे बढ़ता जा। जब मैं आगे बढ़ता आया, ये मेरे भूमि का आखिरी जो है कि भूमि थी, इसके बाद दूसरे की। जब मैं यहाँ आया, मैं कहा कि प्रभु कहाँ निकल जाएगा, यही तक तो मेरा सब कुछ है, इसके बाद तो दूसरे का है। जब मैं यहाँ इस भूमि के बीच हिस्से पे आया, जब रास्ते पे, तब पूछा कि प्रभु अब कहाँ भेज रहा है, कहा रुक जा। और फिर मैं पूछा आप फिर कहा ये सामने है जो पूरब दिशा की ओर तेरे सामने जो भूमि है उस पर खड़ा हो जा। तो उस समय इस भूमि के ऊपर
कि जो ऊपर लाइन का तार देख रहे हो ना, उसकी पत्तियां उसको छू रही थी, उसकी पत्तियां उसको छू रही थी, इतने लंबे लंबे। प्रभु ने कहा उसमें उतर जा, मैं इसमें जब उतरा तब प्रभु कहता है यही मेरे भवन की भूमि होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा यही मेरे भवन की भूमि होगी। और फिर जब ये बातें प्रभु ने कहा, रात भर मैं सोचता रहा कि चुन तो लिया, फिर उसके बाद बनेगा कैसे। फिर सुबह हुआ, मैं पिताजी से जब सारी बातें कहा, उनसे राय मशवरा लिया। उन्होंने कहा भाई जब प्रभु की मर्जी है तो काम करो ना, तैयार करो, उसमें का जो गन्ना है उसे कटवा दो। और मैंने क्या किया कि जितना दूर ये मंच है ना, पहले इतने हिस्से का गन्ना पहले कटवा दिया। और फिर जब कटवा दिया उसके बाद सोचने लगा कि अब ईटा कहां से आई, बालू कहां से आई, हमें सब कहां से आएगा। कहा हे प्रभु तूने तो कर दिया, मैं करना चालू कर दिया, अब आएगा कहां से। कहा कि पहले नींव खुदाई की तैयारी तो कर। उसके बाद प्रभु से पूछा मैं कि प्रभु किस दिन नींव की खुदाई किया जाए। प्रभु ने कोई दूसरा दिन नहीं, शुक्रवार का दिन चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार का दिन चुना, वो भी 15 मार्च का, 15 मार्च था। और 15 मार्च 2018 को 15 मार्च 2019 को इसे कलीसिया की नींव पड़ी। और जिस दिन नींव पड़ी उस दिन सूचना लोगों को पहुंची और बिन बुलाए जो कि ढेर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और हाथे हाथे जो है कि यहाँ पे नींव की खुदाई हुई। और नींव की खुदाई होने की शुरुआत में क्या हुआ कि पहले मैंने फावड़ा लिया और फावड़ा लेकर मैं प्रार्थना करना चालू किया। अगर प्रार्थना करना चालू किया तो जितने लोग यहाँ पे थे सब के सब आत्मा में भर गए और सब के सब लोग तरह तरह के अनेक प्रकार के दर्शन देखना चालू किए। कोई कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा की टोली यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई कह रहा है स्वर्ग लोगों की टोली देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं परमेश्वर का सिंहासन देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मुझे दिख रहा है कि भूमि पे स्वर्ग उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग जो है कि ये सारे दर्शन अपना बताना चालू किए। और मैंने पहले जो कि शुरुआत का फावड़ा जो है कि इस भूमि पे मारा, उसके बाद लोग हाथे हाथे लेकर जो है कि इस भूमि को जो नींव है नींव को खोद दिए। उसके बाद जो है कि सारा काम जो है कि धीरे धीरे प्रभु पूरा करना चालू किया। मेरे पास पैसे एक भी नहीं थे। अचानक जब सब लोग जाना चालू किए और जाते समय क्या हुआ, प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि जितने लोग आए थे सब लोग अपने जेब में हाथ डालते कहते भैया हाई हमारे तरफ से इसमें लगा देना, हाई हमारे तरफ से लगा देना। अगर सब लोग जाना चालू किया इतना हो गया, इतना हो गया। और मैं बता रहा हूं 7 महीना में एक रूम, ये मंच, ये कलीसिया का आधा हिस्सा और जितनी बाउंड्री देख रहे हैं 4 फुट बाउंड्री और वो हैंडपंप समेत, ये 7 महीना में प्रभु ने तैयार कर दिया। ये बड़ी अद्भुत की बात है। 7 महीने में इतनी सारी व्यवस्था कर दिया। और जब इतनी सारी व्यवस्था हो गई, एक दिन मैं सोचने लगा और सोच ही रहा था कि अरे कितना दिन बीता। जब दिन गिनने लगा तो 7 महीना बीता और दिन गिन कर जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा तो प्रभु फिर बात करना चालू किया। कहा कि देखा मैंने तुमसे कहा ना कि जैसे मूसा के साथ रहकर मैं काम किया वैसे तेरे साथ रहकर मैं काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जो ये दर्शन देखे वह दर्शन है सच में हकीकत का है, क्योंकि सारा काम जड़ से लेकर आप तक जो भी काम हुआ है सब परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, यह परमेश्वर की चुनी हुई पवित्र भूमि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग उदास निराश अवस्था में आंसू बहाते हुए रोते गिड़गिड़ाते हुए यहाँ भवन में आते हैं और प्रभु के विश्वास से प्रभु की आशीष को रिसीव करते हैं, वे खाली हाथ नहीं जाते परंतु परमेश्वर से अनुग्रह लेकर जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।